फ्राइडे नाइट रोहन ऑफिस से घर आता है। पूरा दिन काम खत्म करने के बाद वो सोचता है आज बस थोड़ा रिलैक्स करना है। वो डिसाइड करता है कि आज कुछ अच्छा सा ऑर्डर करते हैं और नेटफ्लिक्स पर कोई बढ़िया सी मूवी देखते हैं। लेकिन फिर शुरू होता है असली स्ट्रगल। रोहन जोमेटो खोलता है और देखता है हजारों रेस्टोरेंट्स और ढेर सारे अलग अलग डिशेस। फिर वो सोचता है पिज्जा ऑर्डर कर लेता हूँ, लेकिन कौन सा, पनीर, चीज बर्स्ट या कुछ नया ट्राई करे। फिर वो नेटफ्लिक्स खोलता है जिसमें फिर से वो ढेर सारी मूवीज और सीरीज ब्राउज करता है और फिर ब्राउज करते करते आधा घंटा निकल जाता है और आखिर में पिज्जा ऑर्डर तो हो जाता है, लेकिन तब तक भूख की एक्साइटमेंट खत्म हो जाती है। मूवी चूज नहीं होती तो वो ही पुराना तारक मेहता का एपिसोड देख के सो जाता है। फनी बात यह है कि रोहन के पास चॉइसेस की कमी नहीं थी, चॉइसेस बहुत ज्यादा थी और प्रॉब्लम यही है। हम सोचते हैं कि जितने ज्यादा ऑप्शंस होंगे उतने ज्यादा फ्रीडम और हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन साइकोलॉजी और साइंस कहती है कई बार ज्यादा चॉइसेस हमें खुश नहीं बल्कि और ज्यादा कंफ्यूज्ड और डिससेटिस्फाइड बना देती है। और रोहन के साथ जो हुआ उसे कहते हैं डिसीजन पैरालिसिस, यानी जब चॉइसेस इतने ज्यादा हो जाते हैं कि दिमाग डिसाइड ही नहीं कर पाता। एक तरफ ब्रेन हर ऑप्शंस को कंपेयर करने लगता है, शायद वो पिज्जा बेटर होता, शायद कोई और मूवी ज्यादा अच्छी होती, शायद मैंने गलत मूवी चूज कर लिया। और धीरे धीरे एक सिंपल डिसीजन लेना जो सिर्फ 5 मिनट का काम था वो स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग का रीजन बन जाता है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे ये इनफाइनाइट चॉइसेस जो हमें फ्रीडम की फीलिंग देते हैं, वही चॉइसेस कभी कभी हमारे लाइफ की हैप्पीनेस को और मुश्किल बना देते हैं। रोहन के पिज्जा और नेटफ्लिक्स वाले कंफ्यूजन के पीछे एक सिंपल साइकोलॉजिकल रीजन है और इसी को एक्सप्लेन किया था साइकोलॉजिस्ट बैरी स्वार्ट्ज ने एक बुक लिख के, जिसका नाम है द पैराडॉक्स ऑफ चॉइस। उनका आइडिया बहुत सिंपल था। जब हमारे पास चॉइसेस कम होती है तो डिसीजन लेना इजी होता है और हम अपनी चॉइसेस से ज्यादा खुश रहते हैं। लेकिन जब चॉइसेस अनलिमिटेड हो जाती है तो दिमाग हर ऑप्शंस को कंपेयर करने लगता है। शायद दूसरा बेटर ऑप्शन होगा, शायद मैंने गलत चूज कर लिया, शायद कुछ और ज्यादा परफेक्ट मिल सकता था। और यही सोच हमें एंग्शियस और अनसेटिस्फाइड बना देती है। इसको समझने के लिए एक फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ था। एक सुपरमार्केट में 2 जैम स्टॉल्स लगाए गए। पहले स्टॉल पर 24 अलग अलग फ्लेवर्स के जैम बेच रहे थे और दूसरे स्टॉल पर सिर्फ 6 फ्लेवर्स थे। अब लॉजिकली देखो तो 24 फ्लेवर वाले स्टॉल पर ज्यादा लोग अट्रैक्ट होने चाहिए थे और हुआ भी वही। लोग वहां ज्यादा रुके और ज्यादा ऑप्शंस देखे, लेकिन जब खरीदने की बारी आई तो रिजल्ट सरप्राइजिंग था। 24 फ्लेवर्स वाले स्टॉल से लोगों ने बहुत कम परचेज किया, जबकि 6 फ्लेवर्स वाले स्टॉल से लोगों ने ज्यादा जैम खरीदा। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादा ऑप्शंस के साथ एक नया फियर आ जाता है, कहीं मैंने रॉन्ग चॉइस तो नहीं कर लिया। हर ऑप्शन के साथ एक और थॉट आ जाता है, शायद कोई और ऑप्शन इससे बेटर होता। और ये सिर्फ जैम या पिज्जा तक लिमिटेड नहीं है, आज ये प्रॉब्लम हर जगह दिख रही है। जैसे डेटिंग एप्स पर परफेक्ट पार्टनर चूज करना, या करियर में क्या करना है ये डिसाइड करना, या फिर ऑनलाइन शॉपिंग में कपड़े सिलेक्ट करना। चॉइसेस बढ़ रही है लेकिन डिसीजंस लेना और मुश्किल होता जा रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? चलिए समझते हैं इसके पीछे का साइंस। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, सेटिस्फाइजर्स और मैक्सिमाइजर्स। सेटिस्फाइजर्स वो लोग होते हैं जो जानते हैं कि हर चीज परफेक्ट नहीं हो सकती। अगर उन्हें कोई ऑप्शन मिल जाता है जो उनकी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाइड करता है तो वो डिसीजन ले लेते हैं। जैसे रोहन ने सोचा मुझे बस एक अच्छा पिज्जा ऑर्डर करना है और कोई एंटरटेनिंग मूवी देखनी है, तो वो पहला डिसेंट ऑप्शन चूज करके रिलैक्स कर सकता था। और दूसरे टाइप के लोग होते हैं मैक्सिमाइजर्स। ये वो लोग होते हैं जो हमेशा अपना बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन ढूंढने की कोशिश करते हैं। उनका दिमाग हर ऑप्शन कंपेयर करता रहता है, जैसे ये पिज्जा बेटर है कि वो वाला, ये मूवी अच्छी है लेकिन शायद कोई और मास्टरपीस मिस हो रहा है, ये डिसीजन सही है या मुझे और रिसर्च करनी चाहिए। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैक्सिमाइजर्स गलत होते हैं, बल्कि प्रॉब्लम ये है कि परफेक्ट चॉइस ढूंढते ढूंढते कभी कभी वो डिसीजन लेने का सुकून ही खो देते हैं। और रिसर्च ये दिखाती है कि ज्यादा कंपेयर करने वाले लोग अक्सर अपनी फाइनल चॉइस से कम सेटिस्फाइड फील करते हैं, क्योंकि उनके माइंड में दूसरे ऑप्शंस को लेके हमेशा एक डाउट रह जाता है। अब तक हम सोच रहे थे कि चॉइसेस ज्यादा होने से सिर्फ कंफ्यूजन होता है, लेकिन एक और प्रॉब्लम है जिसे कहते हैं डिसीजन फटीग। हमारे दिमाग की एनर्जी लिमिटेड होती है, हर छोटा बड़ा डिसीजन मेंटल एनर्जी कंज्यूम करता है। सुबह जब ब्रेन फ्रेश होता है हम बेटर डिसीजंस लेने लगते हैं, लेकिन दिन के एंड तक दिमाग थक जाता है और फिर हम इजी चॉइसेस लेने लगते हैं।
जैसे जंक फूड ऑर्डर करना, अननेसेसरी शॉपिंग करना या बिना सोचे डिसीजंस लेना। क्योंकि प्रॉब्लम विल पावर की नहीं होती, हमारा ब्रेन बस शाम होते होते डिसीजन मेकिंग से थक जाता है। तो चलिए कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं जो तुम्हें रिलेट होंगे। अब देखते हैं कि ये प्रॉब्लम हमारी मॉडर्न लाइफ में कैसे दिखती है। जैसे टिंडर या बम्बल पर हजारों प्रोफाइल्स देखने के बाद ब्रेन सोचता है शायद नेक्स्ट स्वाइप पे कोई और बेटर मिल जाए, और इसी एंडलेस सर्च की वजह से हम किसी एक पर्सन को अच्छे से चूज ही नहीं कर पाते। और फिर करियर चॉइसेस, आज के टाइम में ऑप्शंस की कमी नहीं है। यूट्यूबर, फ्रीलांसर, कॉर्पोरेट जॉब या फिर स्टार्टअप, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन इतनी पॉसिबिलिटीज के बीच बहुत लोग सालों तक डिसाइड ही नहीं कर पाते कि करना क्या है। और जब हम इंस्टाग्राम या लिंक्डइन में देखते हैं कि लोग क्या खरीद रहे हैं, कहाँ घूम रहे हैं और क्या अचीव कर रहे हैं, तो हमारा दिमाग और कंफ्यूज हो जाता है। अब हम सिर्फ दो चॉइसेस को कंपेयर नहीं कर रहे होते, हम अपनी रियल जिंदगी को किसी और के हाईलाइटेड रील से कंपेयर कर रहे होते हैं। और इस रेस में इंसान कभी खुश नहीं हो सकता। हर सिचुएशन में पैटर्न सेम है, जितने ज्यादा ऑप्शंस उतनी ज्यादा एंजाइटी और अक्सर उतनी ही कम सेटिस्फेक्शन। अब सवाल ये है कि हम इस डिसीजन पैरालिसिस ट्रैप से बाहर कैसे निकले। मैं आपको कुछ प्रैक्टिकल तरीके बताऊंगा जिसे फॉलो करके आप इस डिसीजन पैरालिसिस से बच सकते हैं। पहला, सेटिस्फाइसर बनो, मैक्सिमाइजर नहीं। जब भी कोई ऑप्शन तुम्हारी जरूरत पूरी करता है तो उसे चूज करो और आगे बढ़ो। परफेक्ट ऑप्शन ढूंढने में अक्सर टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है। दूसरा, ऑप्शंस को लिमिट करो। जैसे रेस्टोरेंट में जाने से पहले ही डिसाइड करो मैं सिर्फ टॉप 3 ऑप्शंस देखूंगा। इससे हमारा दिमाग बेफालतू के कंपैरिजन से बचता है। तीसरा, अपने डिसीजंस को कैटेगराइज करो। छोटे और रिवर्सिबल डिसीजंस जैसे क्या खाना है, उन पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी मेंटल एनर्जी बड़े और इरिवर्सिबल डिसीजंस के लिए बचाओ। चौथा, रिग्रेट नहीं, सेटिस्फेक्शन पे फोकस करो। जैसे खुद से ये मत पूछो क्या कोई और बेटर ऑप्शंस है, बल्कि ये पूछो क्या यह डिसीजन मेरी वैल्यूज के साथ अलाइन करता है। और पांचवा, टाइम लिमिट सेट करो। हर डिसीजन के लिए एक डेडलाइन रखो, चाहे पिज्जा चूज करना हो या करियर डिसीजन लेना हो। टाइम लिमिट ओवरथिंकिंग को रोकता है और सही टाइम पे एक्शंस लेने में हेल्प करता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे आप इस डिसीजन पैरालिसिस को ओवरकम कर सकते हो। तो अगली बार जब आप नेटफ्लिक्स पर घंटों स्क्रॉल करते रह जाओ या अमेज़न पर एक छोटी सी चीज खरीदने के लिए ऑप्शंस कंपेयर करते रहो, तो याद रखना प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे अंदर नहीं है, बल्कि इस मॉडर्न दुनिया ने हमें इतनी ज्यादा चॉइसेस दे रखी है कि लाइफ का कोई भी डिसीजन लेना खुद एक चैलेंज बन गया है। रियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हमारे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस हो। रियल फ्रीडम ये है कि हम कोई भी एक डिसीजन कॉन्फिडेंटली ले पाए और फिर उस डिसीजन के साथ सेटिस्फाइड रह पाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो कमेंट में बताओ तुम्हारा सबसे बड़ा डिसीजन पैरालिसिस मोमेंट कौन सा था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे क्यूरियस।